हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, इफ़ सेविंग बैंक अकाउंट ऑफर्स एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 5%। तो यहाँ पे देखिए एक बैंक अकाउंट है और उसमें लिखा क्या है, वो एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है 5%। यानी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर जो होगा इस क्वेश्चन के लिए 5% है। और इसके बाद लिखा है इफ़ द इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल अमाउंट एवरी 6 मंथ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो इंटरेस्ट ऐड हो रहा है हर 6 महीने में ऐड हो रहा है। तो प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने जो किया था कि ईयरली जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट होता था, यहाँ पे हर 6 महीने में कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट और वो प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाएगा। ठीक है। देन हाउ मच इंटरेस्ट नरेश विल गेट आफ्टर 1 ईयर इफ ही डिपॉजिटेड रुपीज़ 1600। तो यहाँ पे एक जो है नरेश है वो जो डिपॉजिट करता है 1600, यानी जो इसका प्रिंसिपल अमाउंट है वो होगा 1600 रुपीज़। तो एक साल के बाद उससे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए अगर सिंपल सा केस होता है, सिंपल इंटरेस्ट वाला या ईयरली जब कैलकुलेट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यहाँ पे हर 6 महीने में कैलकुलेट होगा, तो मतलब एक साल में जो है ना 2 बार कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट इसका। तो यहाँ पे देखिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस रेट अपॉन 100, फिर ब्रैकेट के ऊपर पावर होगी इसकी टी का, यहाँ मतलब है टाइम पीरियड। तो देखिए ये फॉर्मूला से हमें क्या मिलेगा, हमें एक साल के बाद उसका अमाउंट कितना मिलेगा वो हमें पता चल जाएगा। और फिर इस अमाउंट से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो इसका इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। और इस फॉर्मूले में जो आर है, देखिए अब क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है 6 महीने में एक बार हो रहा है, यानी एक साल में कितने बार कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट, 2 बार कैलकुलेट होगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आपको जो टी है, टी की वैल्यू लेनी पड़ेगी 2, क्योंकि 2 बार कैलकुलेट हो रहा है एक साल में हमारा जो इंटरेस्ट है। और इसके अलावा आपको जो आर है वो लेना पड़ेगा 5 का आधा, 5% का आधा, यानी 2.5%। अब हमने आधा क्यों लिया, देखो ये जो 5% है ना, एक साल का इंटरेस्ट है, लेकिन हम 6 महीने में ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यदि एक साल में हमें 5% का इंटरेस्ट मिलता है, तो इसका मतलब 6 महीने में हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 5 का आधा मिलेगा, दैट इज़ 2.5%। तो अब t की जगह आपको लेना है 2 और आपको r की जगह लेना है 2.5 और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। तो देखिए इसको हम करते हैं, तो प्रिंसिपल तो होगा 1600, फिर 1 प्लस 2.5 अपॉन 100 और इसकी जो पावर है वो होगी 2। ठीक है। अब इसको करना है कैसे सिंप्लीफाई, तो देखो 1600 ब्रैकेट में 1 प्लस ये 22.5 का जो डेसिमल है इसको हटाएंगे, उसे 25 बनाएंगे, डिवाइडेड बाय 100 में एक ज़ीरो ऐड कर देंगे, डेसिमल हटेगा तो, और जो पावर है इसकी हो जाएगी अब 2। अब a इज़ इक्वल टू 1600। देखिए हम यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हैं, 25 1 जा 25 होता है एंड 25 40 जा हो जाएगा 1000। तो 1 प्लस 1 अपॉन 40 लिखेंगे, पावर हो जाएगी 2, फिर 1600। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे हम, देखिए 1 है, 1 के नीचे एक और 1 लिख सकते हैं, रैशनल नंबर बन जाएगा ये 1 अपॉन 1। 1 और 40 का एलसीएम ले लेंगे जो कि 40 होता है, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 40 का 1 के साथ एंड 1 का 1 के साथ। तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे, 41 द 40 प्लस 1 और पावर हो गई इसमें 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फर्दर, तो ये 40 प्लस 1 कितना हो गया, ये हो जाएगा 41 अपॉन 40 और इसकी पावर 2। अब पावर 2 का मतलब क्या, 2 बार आपको मल्टीप्लाई करना, तो हम इसी को क्या करते हैं, पावर 2 हटा के हम इसी को 2 बार मल्टीप्लिकेशन में लिख लेते हैं इस तरीके से, 41 अपॉन 40, 41 अपॉन 40, 2 बार आप ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक ज़ीरो इससे कट जाएगा, 16,000 वाले 1600 वाले से एक ज़ीरो इससे कट जाएगा। अब 4 1 ज़ा 4 एंड इससे भी 4 1 इससे 4 से 2 बार कट जाएगा ना, 4 4 जा 16 होता है, दूसरी बार 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा। अब केवल जो बच्चा है आपके पास यहाँ पे 41 इंटू 41 ये नंबर बचा है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा 1681। तो अब जो एक साल बाद
जो उसको इंटरेस्ट टोटल अमाउंट जो मिलेगा 1600 जमा किया और उसे मिला कितना 1681। तो इंटरेस्ट कितना बना, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 81। तो जो आपका सिंपल जो है कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, इसको बनेगा 1681 माइनस 1600, इसको माइनस करने पे आंसर आएगा ₹81। यही आपका जो है इंटरेस्ट है एट द एंड ऑफ 1 ईयर। अब चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है, अनामिका डिपॉजिट ₹24,000। तो यहाँ पे देखिए जो प्रिंसिपल है वो हो गया 24,000, ठीक है, इतना डिपॉजिट किया एट एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। तो ये जो 10% है ना पर एनम है, पीए लिख देते हैं, पीए मतलब पर एनम, हर साल में 10% का इंटरेस्ट मिलेगा फॉर 1.5 ईयर। तो टाइम पीरियड जो है वो है 1.5 ईयर। तो इसमें लिखा है नेक्स्ट, इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एवरी 6 मंथ हाउ मच मनी शी विल गेट ऑन द मैच्योरिटी। तो यहाँ भी देखिए क्योंकि इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट हो रहा है हर 6 महीने में, इसलिए अब जो न्यू रेट हम लेंगे ये लेंगे 10 का आधा, क्योंकि 10% तो एक साल में मिलेगा लेकिन हम कैलकुलेट हर 6 महीने में करने वाले हैं इसमें। तो हमारा इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 5%, है ना, हाफ ईयरली लिख सकते हैं यहाँ पे आप चाहे तो, ठीक है। और अगर 6 महीने में जो है इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट होगा तो कितनी बार कैलकुलेट हो जाएगा, 1.5 ईयर में, हाफ ईयर में 1 बार, 1 ईयर में 2 बार एंड 1.5 ईयर में 3 बार। जो हमारा जो टर्म हो जाएगा यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये वाला A इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 पावर T, ठीक है। तो इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें ये कैलकुलेट करना है मेच्योरिटी यानी 1.5 ईयर बाद कितना अमाउंट उसे मिलेगा। तो यानी ए ही फाइंड करना है इस क्वेश्चन में आपको। तो सिंपली इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, जो पी है वो हमारा हो गया 24,000 देन 1 प्लस रेट हो गया हमारा 5 डिवाइडेड बाय 100 एंड टी को लेंगे 3। अब यहाँ पे देखिए 5 और 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100 होता है। और यहाँ पे फिर हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 24,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 1/20 अप पावर 3। अब इसको हम LCM लेके सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, फिर 24,000 ब्रैकेट में 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 20 पावर 3 इज इक्वल टू 24,000 फिर 21/20 और इसकी जो पावर है वो हो गई है 3। इसको फिर हम करेंगे सॉल्व, तो 21/20 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए 20 का ये 0 इससे कट गया, ये 0 इससे कट गया, ये 0 इससे कट गया। अब ये 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो फाइनली क्या बच रहा है, ये बच रहा है 3 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। अब ये तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इस तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाएगा 27,783। तो ये है हमारा अमाउंट। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या लिखा, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर ₹7,500। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल तो पहले लिख लेते हैं, 7,500 है और उसके बाद लिखा है रेट ऑफ 8% पर एनम। तो रेट पर एनम हमें दिया हुआ है 8% फॉर 1 ईयर, जो टाइम पीरियड दिया है 1 ईयर। नोट दैट द कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एवरी 6 मंथ। तो देखिए इसमें हमें करना क्या है, देखिए पहले हम इसका निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा 1 साल में, और दूसरी बार हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा 1 साल में, और हमें उन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का सिंपली जो फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। अब प्रिंसिपल देखिए है 7,500, रेट जो है 8%, टाइम हमारा हो गया 1 ईयर डिवाइडेड बाय 100, ये 0 0 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब 75 इंटू 100 कर 8
75 इंटू 8 करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 600 रुपीज़। तो जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 1 साल का वो आ रहा है 600 रुपीज़। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हर 6 महीने में ऐड हो रहा है इसलिए जो रेट है वो इसका आधा हो जाएगा, 8 का हाफ हो जाता है 4। प्रिंसिपल तो वही होगा 7500 1 प्लस 4 अपॉन 100 और जो टाइम पीरियड है वो हो जाएगा 2, क्योंकि अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है इंटरेस्ट तो 1 साल में 2 बार हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर 2 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4 होता है, 4 25 ज़ा 100 होता है। तो ये बन गया सिंपली 7500 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन 25 की पावर 2। ठीक है, अब इसको एलसीएम से पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। 7500 डिनोमिनेटर में होगा 25 और यहाँ 25 प्लस 1 पावर 2 और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7500 ब्रैकेट में 26 बाय 25 पावर 2। नाउ 75,000 इंटू 26 बाय 25 मल्टीप्लाई 26 बाय 25, 2 बार हो जाएगा। अब देखिए 25 1 ज़ा 25 होता है, 25 3 ज़ा 75 होता है, 2 0 आ जाएंगे। फिर वैसे ही 25 1 ज़ा 25, 25 12 ज़ा होता है 300। तो अब ये बन गया 12 इंटू 26 इंटू 26। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर आ जाएगा 8112। तो ये देखिए ये अमाउंट निकला। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है सिंपली अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हो गया 8112 माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा 7500। तो इसको माइनस करते हैं तो माइनस करने पे आ जाएगा आंसर 612। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है वो 612 है और हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला था 600। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? डिफरेंस हो गया सिंपली 612 माइनस 600, जिसका आंसर होगा 12। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4th क्वेश्चन इसमें लिखा है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ₹8000। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है ₹8000। ठीक है, और इन 1 ईयर कैलकुलेट करना है, यानी टाइम पीरियड है हमारा 1 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है R इज इक्वल टू 5%। ये 5% देखिए पर एनम है। अब इसमें आगे लिखा है द इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड एवरी 6 मंथ। अगर 6 मंथ में कैलकुलेट हो रहा है इंटरेस्ट तो ऐसे केस में अब जो न्यू रेट होगा वो हो जाएगा 5 का आधा, दैट इज़ 2.5%, और जो टाइम पीरियड नया हो जाएगा वो हो जाएगा 2। और फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे A इज़ इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 2। यहाँ पे सॉरी T होगा, उसकी वैल्यू 2 है। तो अब P की जगह हो गया 8000, देन 1 प्लस R होगा हमारा 2.5 बाय 100 देन पावर 2 इज इक्वल टू 8000 1 प्लस, देखिए 2.5 का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 25 अपॉन 1000 पावर 2। अब ये कट जाएगा, 25 1 ज़ा 25, 25 40 ज़ा होता है 1000, तो ये बन गया 8000 देन 1 प्लस 1 अपॉन 40 पावर 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके, तो ये बन गया 8000, फिर एलसीएम डिनोमिनेटर हो गया 40, देन 40 प्लस 1 पावर 2 इज इक्वल टू 8000 देन 41 अपॉन 40 पावर 2, देन 8000 इंटू 41 अपॉन 40 इंटू 41 अपॉन 40। देखिए 2 0 तो इसके 2 0 से कट जाएगा, देन 4 1 ज़ा 4 होता है, 4 2 ज़ा 8 और एक 0 आ जाएगा, देन 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो क्या बचा 5 इंटू 41 इंटू 41। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस तीनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 8405। तो इसका मतलब जो हमारा इंटरेस्ट होगा यानी कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर विल बी इक्वल टू अमाउंट जो है 8405 और जो प्रिंसिपल है वो माइनस कर देंगे, यानी 8000 माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 405 रुपीज़।